अगर हरेक मृत्यु लापरवाही है तब तो हमरा सबके एकटा दोसर पिठी बनावे पड़तै मारि के हो जनता आई 4 गो मरले एगो मार हरेक मृत्यु लापरवाही नहीं ना। अच्छा हमरा एक बात कहूँ, घर में जते मृत्यु भेलै से स्वर्ग चलि गेलै, ओहिमे ककरो लापरवाही नहीं। अहाँ लेट एलियै, अहाँके लापरवाही नहीं। अहाँ बाबूजी के इलाज नहीं करलियै टाइम पर, अहाँके लापरवाही नहीं। अहाँ नून खेलियै 2 किलो आधा किलो खाइके जब 2 किलो महीना में खाइ छी, अहाँ लापरवाही नहीं। अहाँ स्वास्थ्य के संरचना सामान्य ज्ञान के सबके मालूम नहीं, ब्लड प्रेशर में दवाई नहीं खा के अहाँके ब्रेन हेमरेज भेलै, लापरवाही नहीं। घर में भेला लापरवाही के कोनो दंड न होएके चाही, वो माफ। अस्पताल में टांग बदल के तकर बाद में सब चीज लापरवाही है, सेहो भाष्य के तनी परिवर्तन करे पड़े। नमस्कार, टूरी टॉक में अपनी संपूर्ण गोटे की स्वागत करी छी। हम जान हम सब बातचीत कराबाई स्वास्थ्य क्षेत्र के विषय में। सबसे मध्य प्रदेश की पैघ अस्पताल मानव वाला प्रादेशिक अस्पताल जे जनकपुर धाम स्थित अछि। अखन देखबै त गर्मी सेहो बढ़ि चुकल छै, आ गर्मी के संगे जे ओहिठाम जे बिरामी के ओना अनदिनो बहुत ज्यादा जे छै से ओहिठाम भीड़ भाड़ रहे छै, लेकिन अखन विशेष देखल गेल छै ओहिठाम बिरामी सबके वृद्धि। विभिन्न ठाम से अखन प्रादेशिक अस्पताल में आदमी सब अबै छै, विशेष क के जे अखन मध्य प्रदेश के जे गृह संचारता कानून मंत्री छथिन फकीरा महतो, ओहो अखन अस्पताल के अनुगमन केलखिन। ये अस्पताल में बारम्बार जे छै से आवाज उठैत रहैत अछि, बारम्बार जे छै से आदमी सबके जनगुनासो अबैत रहे छै कि डॉक्टर के एहिठाम उपस्थिति नहीं देखै छै, अथवा दवाई के लऽ कऽ जे छै से विभिन्न बेर जे छै से बात उठल। विभिन्न प्रकार के जे छै से समस्या सब जे छै से ओहिठाम देखा पड़ै छै। साल में अगर देखल जाए ओना तो डॉक्टर के लापरवाही से 3-4 टा जे छै से पेशेंट के जान सेहो चलि जाइ छै, एहन प्रकार के बात सब उठै छै। लेकिन आखिर कोन ठाम कोन जगह पर जाके जे छै से ओके व्यवस्थित नहीं कयल जाइ छै, ओ अस्पताल प्रशासन के तरफ से जे छै से त्रुटि छै कि अथवा कही त एहिठाम के मध्य प्रदेश के जे स्वास्थ्य मंत्री ओ नहीं ध्यान दै छथिन कि अथवा कही त सरकार के जे छै से पे ध्यान नहीं पबै छै। आखिर क्या जे छै से प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थित नहीं भ रहल छै, ओहिठाम दिनहु हजारों की संख्या में देखबै त बिरामी सबके उपस्थिति छै, लेकिन ओहिठाम सब दिन देखबै त आदमी सबके बहुत रास जन गुनासो छै। त अही के जन गुनासो के संबंध में हम सब समेट के बातचीत करऽ के लेल आइ हमरा सबके अतिथि रहल छथि बातचीत करऽ के क्रम में प्रादेशिक अस्पताल के निर्देशक आ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जामुन सिंह जी, हुनका संगे हम सब बातचीत करब अही विषय में केंद्रित भ क। डॉक्टर साहब अपने के स्वागत छै। नमस्ते। ई अखन गर्मी छै, ओना कहबै त प्रादेशिक अस्पताल में आनो दिन ई बिरामी सबके जे छै से जनसंख्या दिनो दिन बढ़ि रहल छै, वृद्धि भ रहल छै, लेकिन ओहि चीज के व्यवस्थित नहीं भ रहल छै, बहुत रास गुनासो जे छै से आबि रहल छै। आखिर किया? ये तो अपने के प्रश्न में ही जवाब है कि बिरामी के संख्या दिनानुदिन बढ़ि रहल छै। बिरामी के संख्या अगर दिनानुदिन बढ़ि रहल छै तो ओकर दूटा अर्थ होइ छै। एकटा जे अहाँके सेवा प्रति बीमारी के विश्वास है, ताहि दुआरे संख्या बढ़ि रहल है। दोसर की संख्या अगर बढ़ि रहल है तो वही अनुपात में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी एक्सपेंशन होए के चाहिए, वही अनुपात में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इक्विपमेंटेशन और जनशक्ति के भी व्यवस्थापन होए के चाहिए। तो ई तीनों पक्ष जे छै से डिस्प्रोपोर्शनेट छै। डिस्प्रोपोर्शनेट के मतलब भेलै कि जै चाप में बीमारी के वृद्धि भेलै वही द्रुत गति में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर होइते तो जनता के रहे वाला जगह रहते, गुनासो कम होते। अगर अपने के 12 बजे धूप में 3 घंटा वेट कर पड़ते तब अपने के एक एयर कंडीशन जगह पर 3 घंटा वेट कर पड़ते, वही पत्र पत्रिका राखल रहते, कुछ टेलीविजन राखल रहते, इंटरनेट फैसिलिटी रहते, तो अपने के दोनों में तो स्वभावतः रिस्क कम उठनाई रिस्क बेसी उठनाई भ जाए। तो वह संख्या 2000 के हाराहारी में लगभग जितना 1200 बीमारी रहे छै, 300 लगभग 350 भरना रहे छै, तो एक भरना पे एक क्रुआ मिनिमम रहे छै। तो 700-800 अहाँ के इंडोर के पेशेंट भेलै, लगभग 1200-2400 जते भेलै। जे जगह पर 3000 से 4000 पब्लिक के टर्नओवर है, एक कर्मचारी भी स्टूडेंट भी सब देखबै तो लगभग 1000 के हाराहारी में रहे छै।
तो कोनो एकटा 2 बीघा के लैंड में अगर 5,000 आदमी के टर्नओवर पर डे है तो ओकर खाना पानी के व्यवस्था केना होके चाहिए, टॉयलेट के कते संख्या होके चाहिए, कते विकास होके चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम केहन होके चाहिए। तो एहि पर एकटा होलिस्टिक बैठक कऽ के एहिमे जे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट होते वो इन्वेस्ट करे के लिए अगर अपने तैयार रहबै तो वो चीज बनबे करते। आई तैयार होबै तो शायद 3-4 वर्ष में रेडी होते, लेकिन अगर रेडियो होला 3-4 वर्ष लग जाए तो फिर वो बने ला और 3-4 वर्ष बाद में बनते। तो कतौ न कतौ गुनासो वास्तव में है, गुनासो नहीं भेला कोनो संस्थे नहीं। डॉक्टर साहब एना छै कि गुनासो एहि सब पहिनहु अपना सब बातचीत केने छलिए, बारम्बार ई जन गुनासो उठे छै आम पब्लिक के समस्या। जखन एकटा बिरामी आदमी ओहन अवस्था में अबै छै, अस्पताल में के बाद में उनका सबके फेर से ओते घंटा वेट करऽ पड़े छै, तो ई बहुत रास एकटा समस्या छै। आ ई जे तरीका से एकटा सुधार होबे के चाहिए, अपनों के कार्यकाल एते दिन भेल, लेकिन सुधार होबे के चाहिए, सुधार नहीं होबे के कारण की छै, कतऽ मेन समस्या देख रहल छै? नहीं, सुधार नहीं भेलै से नहीं, सुधार तो बहुते भेलै। जेना अपने के सिटी स्कैन बंद रहे चालू भेले, अहाँ के EG7 ना रहे चालू भेले, अपने कैथ लैब बंद रहे चालू भेले, अपने अहाँ के जे सर्जरी सब अहाँ के गंगालाल में काठमांडू में होइ छलै अखन हियर होइ छै, स्टेंट सब रखा रहल छै, जियोग्राफी हो रहल छै। अहाँ के CT 20 से 40 के हाराहारी पर डे होइ छै, MRI 8-10 को पर डे होइ छै। तो सुधार नहीं से बल बात नहीं, सुधार तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पब्लिक एक्सपेक्टेशन बहुत हाई, पब्लिक एक्सपेक्टेशन के मीट ना हो रहा है। अखनो वो आभास नहीं कर रहल छै, नहीं कर रहल छै। पब्लिक एक्सपेक्टेशन केना हो गेलै? अच्छा, वेटिंग टाइम तो यूरोप में अहाँ के 3 घंटा से कम कतौ हेबे नहीं करे। 3 आवर्स में डॉक्टरे के भेटक के लेल नर्स के, इवन नर्स के भेटक के लेल इमरजेंसी में 3 घंटा के वेटिंग यहाँ के यूरोप में। अपने सब एकटा स्टडी कल जाए कि वेटिंग टाइम कतऽ है। खाली फर्क कथी है, तो यूरोप में वेटिंग जगह जे जगह पर है से कनी शानदार 3 स्टार 4 स्टार होटल के जगह है, तो अपन वेट करे हुए का जनता। हमरा लग वेटिंग के नहीं कतो ठाड़ होय के जगह ठाड़ नहीं। तो ई विषय अखनियो नहीं सॉल्व, कतबो चर्चा पर चर्चा करबै ई सॉल्व नहीं थे। हम सब की कर सकै छियै ओकरा कि आब ओकरा फास्ट करे के लेल की है, तब अखन जेना ऑनलाइन टिकटिंग कर दिए, अहाँ के बैसाख के गते के हाराहारी में घरे से अपने टिकट काट के आउ, ई अस्पताल के तरफ से। लेकिन जे बीमा के पेशेंट है, बीमा अगर तेहन कह देते जे लोग पब्लिक अपन कार्ड से घरे से टिकट कर लेते तो लाइन में बैठा पड़ते। अपॉइंटमेंट सिस्टम रहते, अगर अपॉइंटमेंट ओते से लग हमरा एते बजे गेला से भ जेते तो उहो सब पब्लिक के वेटिंग टाइम कम भ जेते। लैब इन्वेस्टिगेशन के एक्सपेक्टेशन जे है कि हमरा वही दिना रिपोर्ट आ जाबक चाहिए, वो अननेचुरल एक्सपेक्टेशन। अहाँ 12 बजे से पहले सैंपल दे दिलिए तो ओकर 2 बजे 3 बजे तक रिपोर्ट आ सकै छै। अपने के नहीं लगे कि हमारे एकेटा ब्लड है, लेकिन अपने के ब्लड में तो लगभग 14-15 गो जांच रही है, 4 गो 5 गो मशीन में ओकरा डालत रही है। एकेटा ब्लड के प्रोसेसिंग करे में बहुत टाइम लगे छै, वेरिफिकेशन करत पड़े छै, तब ना रिपोर्ट आते। तो वो अहाँ जे एक्सपेक्ट करबै कि हमरा एकदम तुरंत हाफ एन आवर में आ जाए, तो दैट इज अननेचुरल एक्सपेक्टेशन। तो हमरा सब में कुछ अननेचुरल एक्सपेक्टेशंस भी है, नहीं से वाला बात नहीं। हाँ, एक ग्राउंड के लेवल है। हम सब बारंबार बात के लिए अपने भौतिक व्यवहार मंत्रालय में कि एक 4 बीघा की लैंड है, 4 बीघा है वो नहीं करीब 2 बीघा लगभग एक 2.5-3 बीघा से 2.5-3 बीघा के लैंड के एक बेस लाइन कथी है, कते हाइट होए चाहिए होगा, ताकि वर्षा हो तो पानी ना अड़े, पानी नहीं आबि सके, पानी नहीं अड़े, हर एक चीज के एकेटा रहे। तो इटा स्मूथ रोड है, 1 किलोमीटर के रोड है। हमारे अस्पताल में 900 मीटर की लंबाई है, 900 मीटर में आके कालो पत्रे एक रोड रहती, तो स्ट्रेचरो चलते तो पब्लिक के कनी आनंद होती, धोबी तो सफा रहती। ढलान वाला रोड के यहाँ कतबो धोबी तो ओहने के ओहने रहती। और वो पुराना जमाना में जो घर बनल है यहाँ के 35-40 वर्ष पुराना, तो 40 वर्ष घर में टाइल्स वाला सिस्टम ना रहते है, वह कतबो रगड़बे तो वहाँ के कलर जो है मैसिव चेंज नहीं होते। एक तो फोहर के निकास जब तक नहीं होती ना, तब तक फोहर व्यवस्थापन चले नहीं छै। फोहर व्यवस्थापन के सबसे बड़का पक्ष होइ छै कि फोहर के कम करबै तो व्यवस्थापन आराम होइ छै। अपने कतबो बाल्टीन राख देबै भैया, तो लोग बाल्टीन में नहीं रख के बगल में फेंक देते। रेदर अहाँ बाल्टीन रखबै तो बाल्टीन में पान खा के थूकते, कोनो एहन बाल्टीन नहीं जगह कलर चेंज ना हो, पूरे पान के कलर देखिए। तो अब कब तक बिहार में दारू पीना बंद कर दिल के पान नहीं बंद होती, या हॉस्पिटल में आप पान खा के ना जा सके छी। कोई गेली तो अहाँ के गृह मंत्रालय से आयल छलखिन, कहली उनका अपने 4 गो घरे रख दू,
आ देखियो ककरो मुंह में पान है गुटखा है तो ओकरा सीधे पकड़ के ले जाके 4 दिन तक लिए अस्पताल सब की ठाउँ त एकटा क्रिटिकल ठाउँ होइ छै एकदम हाँ, सेंसिटिव ठाउँ भेलै लेकिन केना कहाँ हाँ खा के जेबे हुँ, हुँ, जे जनता डिमांड करे छथिन कि हुँ, सफाई होए के चाहिए हुँ, से जनता के कर्तव्य बोध होए के चाहिए कि हम टॉयलेट जेबे तो पानी ढारबे हुँ, पेशाब करबे तो पानी फ्लश करबे हुँ, ऑटोमेटिक फ्लश सिस्टम नहीं हुँ, हुँ, अपने के फोहर व्यवस्थापन में कोनो भी अस्पताल में सरकार के बजट शून्य रहे छै हुँ, यानी अपने कमा के जते सकै छी तते सफा करू हुँ, नहीं सकै छी नहीं करू हुँ, एकदम क्लियर मैसेज है फोहर व्यवस्थापन अपने के हॉस्पिटल के इम्प्रूवमेंट के लेल हॉस्पिटल व्यवस्थापन के लेल हुँ, नेपाल सरकार प्रदेश सरकार एक मापदंड देने हुँ, जेमे उ सब वेटेज कते देने छथिन तो हुँ, 20% वेटेज देने छथिन जे वेस्ट हुँ, मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल हुँ, 20% वेस्ट देने छथिन कि मैनेजरियल हुँ, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में आ 60% वेटेज देने छथिन उ सब क्लिनिकल वर्क में तो 20% वेट जे अपने दिले छियै कि वेस्ट डिस्पोजल में या वेस्ट मैनेजमेंट में तो वही 20% वेट में बजट है हुँ, तो अपने के अपने रेड बुक देखल जाओ हुँ, पूरे पाना अध्ययन कर अगर 500 रुपया वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट में अगर धोआ रहती तब ना अपने कहबे कि हुँ, सफा नहीं है हुँ, अपने पैसा लगानी न करबे आ हुँ। खोजबे एकर रिजल्ट बहुत एकर जगह अर्थ ई देखल जाय डॉक्टर साहब कि जे एहिमे विशेष कऽ कऽ जे एहिमे सरकार वाला निकाय जे छै से एहिमे ध्यान नहीं दऽ रहल छै नहीं अनसाइंटिफिक बजट है हुँ, हुँ, जे भी बजट बनि हुँ, रहल है ओकरा हुँ, साइंटिफिक नहीं बनि रहल है एकटा हुँ, पुरानो हुँ, कथी कहै छै ओकरा हुँ, कि पुरानो ढांचा कहै छै ने हुँ, हुँ, सब दिन एकटा शीर्षक बनल है हुँ, चियामा 50 हुँ, हजार हुँ, त्यसपछि कम्प्युटर प्रिन्टर 50 हजार त्यसपछि मतलब एउटा पुरानो हुँ। ढांचा है मतलब पूरे अखन हाँ तक ले जे भऽ रहल छै पुराने ढांचा में ओही एकदम प्रकार जे छै एकदम साल के बजट एकदम सुतियाल एकदम जाय एकदम छै लेकिन कतहु केंद्र सरकार की नहीं जरूरी छै नहीं की भऽ नहीं रहल छै ओहि के कोनो मतलब कतहु नहीं न केंद्र हाँ में है न प्रदेश में है। केंद्र में भी ना है हुँ, केंद्र सरकार भी जब बैठते तो मैपिंग हुँ, करते ना कम से हुँ, कम स्वास्थ्य हुँ, संस्था सबके मैपिंग होइ छै हुँ, कि कोन जगह स्वास्थ्य संस्था बनेबै तो भऽ हुँ, जेतै हुँ, तो अखन बिना मैपिंग के जहाँ लगानी कर रहल छियै 100 करोड़ से बेसी लगानी करै छियै बर्थिंग सेंटर बनाए हुँ, चले हुँ, एकोटा नहीं हुँ, हुँ, कोनो बर्थिंग सेंटर आके हुँ, हुँ, रिजल्ट न दऽ रहल है हेल्थ पोस्ट सबके पेंटिंग करै छियै देवाल बनबै छियै फ्लोर बनबै छियै गार्डनिंग हुँ, बनबै छियै ओहि पर अहाँ 1-1 अरब रुपया के बजट विनियोजन करै हुँ, छियै हुँ, एही मध्य प्रदेश में है केंद्र सरकार के भी अहाँ के ऑन मैप हुँ, हुँ, बजट सब आ रहल है कथी बनाबे के है सीधा है ना अब जेना हुँ, भारत सरकार निर्णय देलकै ना कि पटना में एकटा एम्स बनाओ हुँ, हुँ, बनेलकै ना तेनाही तो दरभंगा में भी एम्स बनाओ के है तो लेलकै ना निर्णय तो लेलकै हुँ, तो ओकरा 10 वर्ष के लक्ष्य लायक वो बना रहलै ना हुँ, हुँ, देलकै उ लगभग 1000 करोड़ से बेसी ढुआ तो ओकरा हुँ, ग्राउंड मैनेजमेंट मात्र देने हुँ, नेपाली ग्राउंड मैनेजमेंट हुँ, तो अपने एक उद्देश्य लग के मैपिंग करके अब हुँ, डुप्लीकेट सर्विस बहुत जगह है हुँ, कैंसर हुआ बनते वो तो बनते नेवर हुँ, डिसाइडेड हुँ, बाल अस्पताल ओतऽ बनते नेवर डिसाइडेड हुँ, ई की होइ छै हम अखन एकटा कोनो पद के व्यक्ति के हिसाब से हुँ, अस्पताल के निर्देशक के हिसाब से न बाजि रहल हुँ, छी हम एकटा आम हुँ, जनता एकटा हुँ, विज्ञता के हिसाब से बाजि रहल छी जी, जब हम विज्ञता के हिसाब से बजबै हुँ, हुँ, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के सोचे पड़ते एक बेर हुँ, आ हुँ। स्वास्थ्य मंत्रालय के मात्रे नहीं अपने पहल केने हेबै ओहि पहल के अखन तक ल भले सरकार चेंज बहुत बेर भेलै मध्य प्रदेश में लेकिन ओहि चीज के तब बात तो वएह हेतै ने ओहि चीज पर मतलब जे अपने सब जाइ छी पहल करै छी तो ओहि पर ध्यान देल जाइ छै कि नहीं कि देखल बस जाओ हाँ राजनीति विकास के मूल हुँ, धार है हुँ, राजनीतिज्ञ शब्द अगर चाहते कि विकास हुए हुँ, तो विकास हेबे करते हुँ, हुँ, अपने पता लगा ले जाओ हुँ, आत्मा पे साक्षी रख के हुँ, मध्य प्रदेश में 105 107 सांसद छथिन हुँ, क्या गो सांसद बजट बनेबे में कहै छथिन कि जनकपुर अस्पताल के बजट दियो हुँ, क्या टा मतलब अस्पताल के लेल अस्पताल नीक होएके चाही हुँ, एहिमे बजट जाएके चाही हुँ, स्वास्थ्य मंत्री के झकझकेथिन न जाकर हुँ, हुँ, बजट के टाइम में हुँ, हुँ, कि अहाँ के जनकपुर अस्पताल में एते बेड के बनावे के है एमे कार्डियो सर्जरी होए के चाहिए न्यूरो हुँ, सर्जरी होए के हुँ, चाहिए एकर हुँ, ई एकर मापदंड में चले के है एहि हिसाब से बजटिंग करे के है कई गो सांसद जाय छथिन हुँ, सब सांसद के अपन विकास अपन अपन क्षेत्र विकास के लेल योजना हुँ, रहे छै दोसर हुँ, क्षेत्र में तो पैरो नहीं डाले छथिन एकटा हुँ, स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल के मेसू हुँ, एहि के अलावा अस्पताल में और कुछ होए के चाहिए हुँ, कहनार क्यों न रहे छै अस्पताल के कुछ मंत्रालय के कुछ एक दूटा कर्मचारी हुँ, बात बाकी एहि हिसाब से तो न होते ना हुँ, अपने के हुँ, तो सरकार छथिन तो सरकार के सब सांसद सबके एक बेर बैठ कर हुँ, छलफल करके कि नहीं हमरा एहि रूट में चलेगी हेल्थ हुँ, सिस्टम केना लग चलेगी शिक्षा केना लग हुँ, चले अपने हमरा कहल जाओ अपने के अगर सर्दी खांसी होती तो जनकपुर अस्पताल के लायब हुँ, नेपाल सरकार अपने के जहिया पूर्व राष्ट्रपति रामनारायण यादव जी स्वास्थ्य मंत्री रहथिन ते सब हेल्थ पोस्ट हुँ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर तकर बाद में जिला अस्पताल अचल बनल रहे ना चेन हुँ, हुँ, ओकर उद्देश्य कथी रहे हुँ, सारा संसार में ही प्रैक्टिस है हुँ, नेपाल में नहीं प्रैक्टिस है इंडिया में ना हो रहा इंडिया में फेल हो कम लेकिन तो हुँ, इंडिया सक्सेस है बहुत हुँ, सक्सेस है अपने के सर्दी होती तो अपने जनकपुर अस्पताल हो जदू कहा से कि वो नहीं पीएचसी में देखे भविष्य पीएचसी में देखे ना हुँ, हुँ, डायरिया पीएचसी हुँ, में हुँ, देखे ना हुँ, अपने के अधिकार के दिलक के यहाँ जनकपुर अस्पताल
हेल्थ सिस्टम के चेन तो नहीं कही से बात अहाँ के अपन चेन के लिए फॉलो करी छी तो अपन चेन स्ट्रांग नहीं हेतै एकटा कारण कोई चेन प्रति अहाँ के विश्वास नहीं दोसर कारण नहीं तो अपने के जे साधारण जनकपुर अस्पताल अभी क कथी रहल सर्दी खांसी बुखार डायरिया ई इलाज करे के लिए जनकपुर अस्पताल में तो एक्सपर्ट नहीं चाहिए वही के लागी तो एचए काफी हेल्थ असिस्टेंट काफी डॉक्टर नहीं चाहिए जे बीमारी में डॉक्टर समेत नहीं चाहिए से बीमारी कंसल्टेंट देखावे के लिए अगर भरि दिन लाइन में लागल रहते तो पब्लिको को ये बात बुझे पड़ते कि हमरा चेन ऑफ रेफरल चेन ऑफ हेल्थ सिस्टम के फॉलो करे पड़ते तो जनकपुर अस्पताल के पेशेंट की भीड़ घट जेती भीड़ घटाव के बढ़ाव के नहीं जलेसर अस्पताल अगर अपन पूरा काम करे अगर सिराहा अस्पताल अपन पूरा काम करे अगर सारा पीएचसी अगर ई चीज बुझाव नहीं सकल छै कारण त इहो छै ने कि जनता समक्ष ई चीज के बुझाव नहीं सकल छै एठन के संबंधित निकाय तै द्वारे अखनो तक आदमी अपना ठाव पर नहीं जाकर जे जगह पर उनका जाक चाहे ओ अखनो अखन भई क सीधे आ जेती आबि जाइ छै इमरजेंसी सर्विस तो सबके ओ त संबंधित निकाय जे छथिन हुनका ई चीज के बुझबाक चाही केना जनता बुझते कनी दिन बीमा में केलकै ना बीमा तो कनी दिन कह देलकै कि भाई अपन जगह पर दिखाओ रेफर करत तब मात्रे हम ऊपर के अस्पताल जा सकै छी चेन फॉलो भेलै लेकिन ओकरो मिसयूज केना के भेलै सीधे अस्पताल पहुंचे छलखिन बीमा वाला रेफर बना दो ये न दिखाओ कि हमरा वो तो जाए के कैला के कागज चाहिए सिद्धांत कथी रहे कि इलाज वही रहते न होते इलाज तक बाद में रहते हम सब वही अखन तनाव में रही छी हमरा रेफर कर दिया हम गंगालाल जाए कहबे कि नहीं वो कार्ड लो छै ब्लड प्रेशर दिखाओ गंगालाल केला जेबो अहाँ रेफर कर दियो ना मतलब एटा पब्लिक के दबाव नहीं छै अगर वही काम नहीं होइ छै तो वही आक्रोशित होइ छै अपने के 10% पब्लिक के समस्या जे रही छै समाधान होय वाला ये रही छै जिनमें उनका एक्सपेक्टेशन हाई भेला के कारण से भी सब बाहर छै देखिए अपन कमी कमजोरी नहीं हमसे न कही छै कमी कमजोरी हर एक तबका में ओकरा सुधार करे के लिए अपने के होलिस्टिक अप्रोच चाहिए और एकटा खाने पानी के बात करबे अपने तो खाने पानी मंत्रालय के अपनो तो कर्तव्य है ना कि जे हर एक दिन पीड़ित 5000 पहुंचे तो हम खाने पानी के केहन व्यवस्थापन कर देवे कि अस्पताल के भार नहीं पड़ते बिजली विभाग के अपनो अप्रोच होए चाहिए ना कि एमआरआई के मशीन ही हुई एमआरआई मशीन में 30 मिनट से बेसी लाइन नहीं जते तो एमआरआई मशीन बंद हो जेते भइयो गेले 1.5 महीना लगले हमरा ग्रीनलैंड से सामान एले कहाँ से सॉरी नीदरलैंड से सामान एले मोटर एक जलले तकर बाद में 1.5 महीना बाद में एमआरआई सरले सिर्फ एहि दुआरे कि लाइन 30 मिनट से बेसी कट गेले जनरेटर भी वही टाइम में शटडाउन हो गेले कतबो हम सब प्रयास केली कि लाइन आ जाए नहीं आ सकले ताहि दुआरे बिजली विभाग तो हमरा हेल्प करते ना आके कि अहाँ के की चाहिए अहाँ के केहन हम सप्लाई दू ताकि अहाँ के मशीन नहीं जले अहाँ के बहुत बड़का बड़का मशीन अबे हम की सहयोग करी नहीं अपने के सड़क विभाग के बात के लिए कि कहीं सड़क विभाग करी ड्रेनेज सिस्टम के खाने पानी ढल निकास वो होते कि ड्रेनेज सिस्टम हम कथी बना और जब तक चारों तरफ से हाथ नहीं बढ़ते तो असगरे स्वास्थ्य मंत्रालय जो कहते कि हम सॉफ्टवेयर चला ले स्वास्थ्य मंत्रालय सॉफ्टवेयर चलते हार्डवेयर के काम तो इनका सबके है ना ई सब जे की अखन भ गेलै भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय के मीनिंग कथी भ गेलै सड़क मात्र भौतिक पूर्वाधार में घर नहीं अबै छै भवन नहीं अबै छै भवन अभी तो स्वास्थ्य में कएटा भवन बनेलखिन भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय से कई जगह अस्पताल बनले 500 बेड के 300 बेड के 200 बेड के विगत 8 साल में एक तल्ला थपेले अपने देखल जाओ 8 साल के देख बहुत विकास भेलै प्रदेश सरकार लगवा हम नकारात्मक नहीं छी अस्पताल में तो पहिने जब केंद्र सरकार के माथत रहे तो अल्ट्रासाउंड के मशीन भाड़ा में लगी एगो ईसीजी मशीन रहे सौंसे अस्पताल घुमाबी अपने सब देखले रहिए ना पानी ठेवना तक पानी रहे तो हेल हेल के जाए सांप डॉक्टर संग संगे चले अभी के दिन ही ना हम हमरा ज्वाइन केला के बाद के घटना से तो वैसे तो बहुत ही ऊपर उठा न उठल इससे नहीं बात बहुत ही ऊपर उठल अस्पताल प्रदेश सरकार के भी बहुत धन्यवाद के पात्र है लेकिन और इंटीग्रेट अगर होते सब मंत्रालय तो डेफिनेटिवली अपने के जे इच्छा आकांक्षा है कि जे हिसाब के गुनास हो कम होए चाहिए एक बेर इससे रिलेटेड सब मंत्रालय के बैठे पर अब जेना अखन एकटा सबसे विशेष की देखल गेल छै के मुख्य समस्या जेना जे मतलब बिरामी सब के जे एकटा जनगुनासो अखन आबि रहल छै एक तो ऊपर में छतरा छै अपने ई बात स्वीकार कर लेलिए आगू में जे मतलब कि बैसा वाला ठाव नहीं छै ओहन फैसिलिटी ताहि दुआरे आदमी के मन कैसे जाइ छै एक समस्या कथी छै कि अखन प्रादेशिक अस्पताल के देखल जाए तो बिरामी की संख्या बढ़ रहल छै ओहि के संगे संगे ओइठन अस्पताल के आमदनी सेहो एक तरफ छै बढ़ल छै लेकिन वही आमदनी के देखल जाए हिसाब से तब जेना कि जांच समय हुनका सबके समस्या बहुत ज्यादा की छै भ चुकल जे हिसाब से जांच होबे के चाही अब जे ओइठन समस्या की में छै कर्मचारी अभाव से कि उनका सब संगे साधन स्रोत के कमी छै कि की अभाव से जे एकटा मतलब पेशेंट के मतलब बहुत बेर घूमनाई एठाम से ओइठाम जे तरीका से हुनका सबके घंटा लागि जाइ छै मतलब एक तो टिकट शुरू में अबै छै बिल कटाबे में फिर तकर बाद कोनो जांच के मतलब लिखे छै तो फिर हुनका सबके लागऽ पड़ै छै तो समस्या मतलब बहुत ज्यादा मतलब कि बिक रहल छै केना के एकरा शॉर्ट आउट हेतै केना के एक दिन बिरामी जे चाह के जा सकै छै ई असंभव है
कि क्यों कहते कि हम हेल्थ इलाज करा कर चाहे वो प्राइवेट में जाए चाहे पब्लिक में जाए तो हम जाइते मात्र जेना हम एक दूरसंचार में जाकर बिल पे कर लेकिन कर्मचारी ठन अभाव छै कि नहीं छै? हम कहै छी ने ई असंभव है कि वो वेट नहीं कर पाते कि हर जगह कतौ भी वर्ल्ड के कोनो हॉस्पिटल में जेबै तो वन डे सर्विस है, वन डे टाइम लगबे कर छी। खाली वेटिंग टाइम के लिए उनका सबके कनी रिलैक्स टाइम होय चाहिए, रिटर्न के लिए यातायात के फैसिलिटी होय चाहिए। कैले कि अगर अस्पताल 5 बजे तक सर्विस दे तो घर जाए ला सीधा पुगे के लिए गाड़ी होय चाहिए। तो एहि सब पर अपने कनी कोऑर्डिनेटेड मंत्रालय के होय के चाहिए। अब जहां तक हम तो फर्स्ट लाइन में कह दिली ना कि पेशेंट सर्विस लेवल अब बढ़ते जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास न हो रहा है। ह्यूमन रिसोर्स के अपने के 35 वर्ष के भीतर में कहियो ओएनएम दरबंदी विकास भेले अपने के आश्चर्य लागत कि ये लैब के दरबंदी सीधा अस्पताल से कम सीधा अस्पताल में जो लैब के दरबंदी है वैसे कम हमरा ले एक एसएलसी वाला एक इंटरमीडिएट वाला एगो बैचलर वाला एगो मास्टर वाला 4 गो की दरबंदी में 24 घंटा लैब चलावे के 2000 से लेकर 4000 जांच करी गई पॉसिबल है। जब 4 गो लैब के कर्मचारी में अहाँ कहे 24 घंटा के अब डिपार्टमेंट कहते ही बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी हेमाटोलॉजी पैथोलॉजी न्यूक्लियर मेडिसिन कथी कहै छै मोलिकुलर लैब ई सब अत्ते 5-5 गो 6-6 गो लैब के ब्रांच है। हर एक ब्रांच में अहाँ के ओवरलोडेड वर्क छै। तैयो दरबंदी अहाँ 4 गो रखबै 4 जना के दरबंदी रखबै तो कथी बन जेतै केना बन जेतै केना करतै एक्सपेक्टेड नहीं है। अहाँ के नींद केना आबैया हम तो सब दिन कहै छी हम अखन डायरेक्ट निर्देशक के हैसियत से हम न बोल रहल छी अन्यथा नहीं लेनी देखियो अपने के नींद केना होइया मंत्रालय के कोनो कुर्सी पर बैठल छी तो अपने सबके नींद केना हमरा सबके तो पल्पिटेशन होइत रहैया कि अस्पताल में एतबे दरबंदी है केना चलते अस्पताल अपने की नींद केना हुई अपने सब कैला ने रात दिन एक क के सारा काम क के अस्पताल में अहाँ के 8-8 घंटा बस सर्विस है मंत्रालय 24 घंटा चला देवे तो नहीं हेते वो चला दी ना स्वास्थ्य मंत्रालय के 24 घंटा 8 घंटा सरकारी अस्पताल के काम करते 8 घंटा निजी अस्पताल के काम करते 8 घंटा जन गुनासु जनता सबके काम करते 24 घंटा चला दी ना मंत्रालय अस्पताल चलते मंत्रालय क्यों नहीं चलते तो अपने मैंने काम होते ना। लेकिन है कि यहाँ के कोनो भी अभी ओएनएम के हम 8 साल से सुन रहा छी ओएनएम होते हर एक साल ओएनएम के बजट हो छी कथी न कथी हो गेल कभी कभी तो हंसी उठैया कि ओएनएम कथी कहै छै कहियो नहीं भेले फिर अखन जब कर्मचारी मांगेले जे कनी अस्थायी दरबंदी स्वीकृत कर दो कुछो तो नर्स रख के चलाबे छी ओएनएम होते एटा केंद्र सरकार ओएनएम क के पठा देलकै जब प्रदेश सरकार ओएनएम करे ला बहुत चूक गेले एकदम चुकले ही में कोनो दुमत नहीं थे केंद्र सरकार की केलकै अपने 2080 साल में सबके लिए ओएनएम क पठा देलकै 50 बेड को अस्पताल प्रादेशिक अस्पताल 100 बेड को प्रादेशिक अस्पताल 200 बेड को प्रादेशिक अस्पताल 300 बेड को तेना को ओएनएम क पठा देलकै केंद्र सरकार कल के लागू कर केंद्र सरकार के अपन कतौ जगह है सबटा तो प्रदेशे के जगह है ना केंद्र सरकार केकरा ला बनौने रहे मंगल ग्रह ला बनेने रहे प्रदेशे ला बनेने रहे ना अहाँ ओकरे लागू कर दियौ जहिया अहाँ के ओएनएम भ जाइत ना तहिया अहाँ एकरा अपने मने डिस्कार्ड भ जेतै ना तो अहाँ के मन नहीं हवे लागू करे इच्छा शक्ति के कमी हवे लागू करे के तो बहाना बना दै छी कि केंद्र सरकार के केलहा ओएनएम कैला लागू करू भाई केंद्र सरकार प्रदेशे सरकार के लेल ओएनएम केले ओकरा लागू करे में अहाँ के दिक्कत कथी हवे जब क देने है तो ओकरा लागू करू ना आ जहिया अहाँ के ओएनएम भ जाए या उ स्वतः विस्थापित भ जेतै तो एहो बात पर उनका सबके राजी नहीं आफ्नो माटो सुहाउँदो गर्नुपर्छ पता नहीं के नेपाल जना पूरा चाइना से नम्बर है कि रसिया से नम्बर है हमरा न मालूम माटो केहन होइ चीज से हमरो नहीं पता हवे कथी के माटो सुहाउँदो वही से तो भेली हुई ना महिए का तो है केंद्र में क्या है काठमांडू में जो मंत्रालय में मध्य प्रदेश के बने है चाहे कोसी प्रदेश के न है उनमें आदमी सब आदमी तो वही का है ना वो सब माटो सुहाउँदो बनेले होते ना लागू करू या तो रात करू अपना से करू ओएनएम आ या तो जे ओएनएम सरकार को पठा देने लागू करने को लगी तेकरा लागू करू और ओहि पर चलियो तो सुधार हेतै इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जे अहाँ कहै छियै 6-8 गो जिला है एक जिला अपने के 2टा जिला अपने के केंद्र सरकार थमले जेना राजविराज केंद्र सरकार थमले परसा बीरगंज केंद्र सरकार थमले 2टा है ना अस्पताल वहाँ उनका सबके आ बाकी 6 जिला में अहाँ सब कर रहल छी तो 6 जिला में हम कथी करबै कैटा अस्पताल बनबै अगर हर एक साल में एकटा अगर अहाँ ठोस काम करै छी कि एहि साल जनकपुर अस्पताल के 500 बेड करे के देखियो ना नीति तथा कार्यक्रम हर एक साल 500 बेड आए नीति तथा कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार के बात कहै छी तू अथी रखले कैले छी नीति आयोग कैले रखले छी यहाँ जब नीति आयोग 500 बेड के चिचिया रहल है कई साल से कह रहल है तो फिर 500 बेड के लिए योजना कैले नहीं ओकर आयोजना कैले नहीं होइए प्राधिकरण कैले नहीं बनै बर्दीवास में मेडिकल कॉलेज बनावे के लिए प्राधिकरण गठन भेलै हमरा सबके विकास प्राधिकरण कैले नहीं गठन होइए अगर संस्था हम असफल छी मान ली हम असफल छी तो अहाँ प्राधिकरण गठन करिए वही में बजट दियो वही मार्फत निर्माण करू लेकिन आबो अपने सब निर्माण से डरेबै
अब बजट के अगर प्रायोरिटी ऑर्डर में ना रखबे 6 अरब है तो प्रायोरिटी ऑर्डर में रखबे ना कि ओकरा चालू खर्च कहुना के दे दियो तकर बाद में ना हो जते कौन जरूरी है स्कूल नर्स के हमरा अपन कहलो ई केकर कोनो एनजीओ वाले कह देल कि सब स्कूल में नर्स राखो पड़ते कथी करे स्कूल में नर्स रखे कौन कौन कथी कथी सिस्टम आ स्कूल जाके देखियो त हमरा अस्पताल में नर्से नहीं हजारों हजार नर्स अखन स्कूल में घूम रही पहले प्रायोरिटी में नर्स अस्पताल के चाहिए कि प्रायोरिटी में नर्स अखन स्कूल में चाहिए आ नर्स अगर दिल्ली स्कूल में तो पुनर्मूल्यांकन कैला नहीं करी यहाँ कथी कर रही क्या विद्यार्थी के देख रही कत न्यूट्रिशन में ध्यान दिलके केकर मेजरमेंट हो रही ओकर आउटपुट की है से देखबे कि ना देखबे तेहने अपने के जनशक्ति बहुत जगह है थनकल है एमबीबीएस डॉक्टर जमा जै ठाम जे जरूरी छै ओइ ठाम जरूरी मतलब नहीं छै लेकिन जै ठाम जरूरी न ओइ जगह पर हम अपने के हम अखन की कहे ले चाहे छी एक पैसा भी एडिशनल नहीं द क जते बजट है ना अखन एमे एक पैसा भी एडिशनल नहीं द क अगर हम प्रायोरिटाइज क चले छी तो बड़का कंस्ट्रक्शन बन जेते आई में नहीं बने के सवाल नहीं उठे केकरो हैम्परो ना होते बनबे करते निकलबे करते हर एक जिला के हम अगर प्रायोरिटी देवे एक साल में तो 6 वर्ष में तो 6टा जिला में तो रहते अखन बिग स्ट्रक्चर सब बन गए देखियो सुर्खेत अस्पताल के कते बड़का अस्पताल बनल के प्रादेशिक अस्पताल है हेटोड़ा के देखियो प्रादेशिक अस्पताल कते सुंदर बना लेलके गवर्नमेंट कटे बदे हमहू सब सक्षम छी करे ले हमरो सबके दिल जाओ अपने सब लैंड नहीं पुगे ठीक है अब लैंड कहाँ एक्सपेंशन नहीं कर सके छी 12 बीघा के ऊतर भर लैंड है ना देखियो एनजीओ सब कब्जा करे जाए अस्पताल के नजदीक में ओते सुंदर लैंड के ओहि में देर कथी हम सब कैबिनेट तक फाइल लगल छी काठमांडू आई से 20 इयर्स से डॉक्टर साहब जेना कि एकता ई भ गेलै जे अपने के एकटा भौतिक संरचना के एमहर ई समस्या एकटा ई देखल गेल छै दोसर समस्या की छै सबसे देखल जे एकटा अपनहु मतलब डॉक्टर छी ओहि के संग एकटा अपने एकटा क्लिनिक सेहो संचालन केने छी एकटा सबसे बड़का अखन तक ले ई प्रश्न जे छै से आदमी के उठे रहल छै जे एठाम देखल की गेल छै कि जे जेना ओपीडी में जे बैसे छै डॉक्टर साहब जखन जे 10 सौ हुनका सबके 4 बजे तक ड्यूटी रहे छै तो ओहि के समय में हुनका सबके जे अपन समय नहीं दै छथिन ओ सब ओहि समय में खाना खा के नाम सँ जकर बाद 12 बजे के बाद में 3 बजे में 3:30 बजे में अबै छै ई समस्या जे छै से हुनका सबके बहुत बेर ई बात उठ रहल छै एकदम जेन्युइन समस्या बतेली आपने ई की छै मतलब किया जे छै से इमे मतलब डॉक्टर साहब हुनका सबके त बैसा के चाहिए ने एक खानो खा के 10 बजे के अगर ड्यूटी छै तो खाना घर से खा के एथिन लेकिन ओ 10 बजे में मतलब अबै छथिन 11 बजे में अबै छथिन बीच में से फिर मतलब 2 घंटा के लिए ब्रेक ल लै छथिन ब्रेक के नाम पर 2-3 घंटा गायब रहे छै ई समस्या चोरायल नहीं छै एहि पर किया नहीं अपने सब कार्रवाई करे छै अभी ये एकदम वास्तव में कहे चोरायल समस्या नहीं है ये विद्वान के तरफ से भेल एकटा कहे छै ने लोग हमरा सब कहियो काल शिक्षा पद्धति पर कैला विश्वास उठ जाए लोग कहे छै कि शिक्षित होते तो समाज सुधरते लेकिन बहुते शिक्षित के देखला के बाद में इहो भ्रम पड़ जाए कि साचे शिक्षित भेला से मात्रे समाज सुधरते कि शिक्षा के पद्धति के सुधार करते दुईटा चीज के वहां पे एक चरम हम सब देख रहा कि पब्लिक के सेटिस्फैक्शन के मामला में एक बोली वचन में पैसा तो नहीं लगे अपने आई खा के आयल छी दाल भात तरुआ तरकारी पूरा एकदम घी मलिदा खा के आयल हो तो दोसर बोली निकलते मरुआ के रोटी खा के तो दोसर बोली निकलते बोली तो एक निकलते डाइट से नहीं भर पड़े अपने के सैलरी कते मिले है अहाँ कते सरकार सुविधा दैया ते अनुसार बोली नहीं आवे चाहिए या तो करू या तो नहीं करू सैलरी के लिए लड़े के है तो सरकार ले जाकर लड़े लेकिन वो पीत अहाँ जनता पर उतारबे तो जनता तो नहीं बुझे कि बहुत बड़ी वो समस्या थी कि जे उल्टे पेशेंट सबके डांट दै छै ई चीज सब तो बहुत ज्यादा दिक्कत छै ने एमे हम एकदम इनकार नहीं करब हम वही द्वारे कहली कि कतो अहाँ के पीड़ा पड़ल है पीड़ा पड़ल है डॉक्टर के पीड़ा है नर्सों के पीड़ा है कहली तो ये 25 गो नर्स के दरबंदी लगभग 150-200 नर्स काम करी तो बिना दरबंदी के नर्स केना के काम कर दौड़ हाजिरी कोनो सुविधा नहीं होगा तो वो पीत अपने अब 10-10 बरिस अहाँ काम करे कतो विदा नहीं हबे कुछ नहीं हबे तो वो पीत अहाँ उतारबे जनता पर से नहीं होता है या तो करिए तो छोड़ दिए सरकारों के बुझे के चाहिए कि 25 गो नर्स लगा अस्पताल नहीं चलते इतने बड़का अस्पताल 25 गो लगा नहीं चलती एक बढ़ावे के बहुत जल्दी बढ़ावे के विगत 8 साल में ये चूक भेल से हम पहले से कही तो यही चीज से उनकर व्यवहार में परिवर्तन आते से बढ़िया बात न है हम सब एक स्पिरिचुअल क्लास से भी ले लिए पंडित डॉक्टर साहब राकेश पंडित डॉक्टर साहब नेतृत्व में कई बेर हम अपने अपने यहाँ के बहुत चरण में कि केना के जनता के बातचीत कल जाए आप तो अखन जे गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार में आमूल परिवर्तन भऽ आयल छै तो अखन हमरा सबके निर्देशन लिया कि बात पर बहुत फोकस करें कि अपने सब 10 मिनट के लिए रोल प्ले करू
अपने सब ये केना के बजबै से सीखू, सिखाओ, नर्स सबके भी सिखाओ, डॉक्टर के भी सिखाओ। सबके इच्छा है कि दोसर कोई परिवर्तन हो जाए, लेकिन अपना आप के हम परिवर्तन हो जाए से इच्छा फेरो केकरो ना है। सबके इच्छा है कि हम टाइम पर डॉक्टर टाइम पर आवे, सबको टाइम से काम हो, देश निमन हो, लेकिन देश के निमन हम करबे से ना है। डेफिनेटिवली डॉक्टर के टाइम में नर्स के टाइम में ज्यादा फर्क नहीं है। नर्स उनका सबके की होइ छै जे 8-8 घंटा के ड्यूटी पर छै, एगो अतै तो दोसर जगह वो चेयर खाली नहीं छै, वो रिवॉल्विंग चेयर टाइप के, तो उनका सबके 1 घंटा आधा घंटा लेटो अबै है तो दोसर नर्स के आधा घंटा रुके पड़े कि हमर साथी लेट है ताई में स्टैंडिंग है। लेकिन डॉक्टर के हक में की वजह है कि डॉक्टर अगर लेट है तो होल सिस्टम लेट हो, नर्स के राउंड लेट हो, स्वीपर के मतलब एवरीथिंग इज अफेक्टेड। हॉस्पिटल के लैब टेस्ट लेट जेते, ओकर रिपोर्ट लेट हेते, तो अपने के डॉक्टर के लेट भेला के कारण से कैला कि नेतृत्व छै यहाँ, लीडरशिप में छै यहाँ, तो चिकित्सक के बुझे पड़ते जे हमरा 10 मिनट लेट भेला के कारण से होल टीम 10 मिनट लेट भेले, जे 45 है, हमरा यूनिट में कते आदमी है, 45 आदमी, हम 5 मिनट लेट भेले तो 45 आदमी के 5 मिनट लेट भेले कि नहीं भेले, तो ओइ चीज के लिए अपने करै छी कि नहीं, क्या तो अपने के दायित्व बने छै, अपने के राइट बने छै, अपने ओइ चीज के पहल करै छी कि नहीं, अपने समझावे के प्रयास करै छी कि नहीं, अथवा या तो नहीं करै छी? नहीं कैल है, ओमे कैल गेल है। अखन अपने देखबै तो बहुत सुधार भी भेल है। कुछ जिद्दी सब छथिन जिनका स्पष्टीकरण भी पूछल गेल है, कार्रवाई भी कल गेल है, मोस्ट प्रोबेबली अपने देखबै विगत 6 महीना के, तो अपने चिट्ठी भी देख लेबै कि कते आदमी के कटाई, डॉक्टर के स्पष्टीकरण, नर्स के स्पष्टीकरण, कासर स्वीपर के स्पष्टीकरण उनका सबके दियल गेल है। अब हरेक गलती के सजाए मृत्युदंड तो न होइ छै, तो वही के मामला में बहुत, लेकिन सुधार नहीं, कहाँ सुधर रहल छै। कखनो देखल जाए तो वही प्रकार से उनका सबके आवाज ओहने झजै के बाज दै छथिन, कते वृद्ध सब रहे छै, चेकअप कराबे के लेल अबै छै, उनका सबके वही प्रकार से एकदम डांट दे के कह दै छै। हाँ, दूटा चीज है, एकटा भेलै टाइम के बात, ई तो सुधरे तो सुधरे नहीं कानूनी दंड, एकटा है बोली वचन के बात, कि बोली वचन सुधार के जे लेल है ना, कि ककरो सजाई द क या एकाएक ककरो कुछो कह क तुरंत सुधार होय वाला अवस्था में नहीं, ये अपना सबके संस्कार है। हमरा कहे छथिन जते जनता आवे छथिन, कहे छथिन कि एहन बोली कैला है, तो हम उनका कहे छी बेटी के करे, बेटी के करे, चाहे बेटा के करे, बाहर से आयल है, जुमला हुमला से आयल है, कथी सिखा के पठेली यहाँ सब स्कूल में, कथी सिखा के पठेली कॉलेज में, जे 12 बरिस पढ़ेली यहाँ स्कूल में, 14 बरिस 4 बरिस कॉलेज में पढ़ेली यहाँ, और रात में जनकपुर अस्पताल में ले तो हम ओकर बोली वचन चेंज कर दिए, 16 बरिस यहाँ सब कथी करी छा, होल एजुकेशन सिस्टम, पेरेंटिंग सिस्टम के चेंज करिए। अगर अपने ई चाहबे कौन जगह अपने के संतुष्टि पूर्वक है, मालपोत में संतुष्टि पूर्वक है, सीडी ऑफिस में संतुष्टि पूर्वक है, कौन जगह अहाँ के संतुष्टि पूर्वक जवाब मिले, बस चढ़ जाए तो संतुष्टि पूर्वक जवाब अबे, चुपचाप दिए डर है तो अपने नहीं वही छी, अहाँ सीडी ऑफिस में नहीं बात, चुपचाप रहबे, प्रहरी ऑफिस में चुपचाप रहबे, कनी बाइज के देखियो तो ते द्वारे कतौ अपने के संतुष्टि पूर्वक नहीं, खाली अस्पताल में की होइ छै डायरेक्ट रिलेशन है कर्मचारी के पेशेंट के, तुरंत के तुरंत रिजल्ट दिए के होइ छै, ते द्वारे इतनी बेसी नकारात्मक है। अगर बोली वचन अनुशासन सुधारे के है, जेना अस्पताल के अवस्था देखल जाए तो प्रादेशिक अस्पताल छै, पब्लिक के अस्पताल छै, लेकिन जै प्रकार से ओइठाम इहो चीज एकटा जनगुनासो उठै छै कि महंगाई जे जते बाहर में पड़ै छै ओइ से बड़ बेसिए पड़ जाय छै प्रादेशिक में, एहन बात सेहो अबै छै, तो से क्या तो जैठाम सहूलियत होबे के चाही, पब्लिक लेल अस्पताल बनल छै, तो ओइ में तो हुनका सबके वास्तव में सहूलियत भेटै के चाही। अब ई $1 मिलियन क्वेश्चन है यहाँ, एहन क्वेश्चन अपने के लिए है कि जगर जवाब देबै तो सरकार के भी आंख से आंसू गिरे के चाहिए, हमरा अहाँ के भी आंख से आंसू गिरे के चाहिए। वास्तव में सही बात है कि लगभग जते प्राइवेट में पड़ जाए वैसे कनी मनी कम प्रादेशिक अस्पताल के ओपीडी सेक्शन में अपने एक महिला रोग विभाग है, हम सब दिन कही बात, महिला रोग विभाग है, ओकरा निःशुल्क करे के लेल घोषणा की, तो ओकरा घोषणा केला के बाद में ओइमे अपने वार्षिक 6 से लेकर 7 करोड़ रुपया पठबै छी, तो वो विभाग निःशुल्क मिले, हमरा पर आर्थिक भार बेसी न पड़ले, जनता सरकार उठेल के। ओकर बाद में विभिन्न काल चरण में जे मंत्री सब भेलखिन, जे सरकार सब भेलखिन, निःशुल्क घोषणा करे के होड़बाजी भेल, अस्पताल के सब बेड निःशुल्क होते, घोषणा कर निःशुल्क भाव, पीडियाट्रिक वार्ड निःशुल्क चलावे के लेल 6 करोड़ नहीं चाहिए, ऑर्थो वार्ड निःशुल्क चलावे के लेल 5 करोड़ नहीं चाहिए, तकर बाद मेडिसिन वार्ड निःशुल्क चलावे के लेल 4-5 करोड़ नहीं चाहिए, आईसीयू निःशुल्क चलावे के लेल 10 करोड़ नहीं चाहिए, खाली गायने वार्ड निःशुल्क करे के लेल ढोआ चाहिए। अहाँ सब बुझे छी ना, सरकार तो बुझे छथिन ना
निःशुल्क करे के लिए ढोआ पठा पड़े तब न गायने में पठा रहा छथिन। हम्म, गायने बाहेक बाकी वार्ड जे निःशुल्क है तेमे कैले अपने 1 रुपया नहीं पठा रहा छी। वास्तविकता कथी है जते 300 बीमारी भरना भेल है ना अपने जे हमरा ले इलाज करावे के लेल तो वही 300 बीमारी जे भरना भेल है ना ओकर खर्चा हम अहाँ से ल रहल छी। अहाँ अपन इलाज मात्र नहीं करबे छी प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में या कोनो जिला अस्पताल में जाकर अपने प्रादेशिक अस्पताल में इलाज करबे छी तो अपने कथी कथी के ढोआ तीरे छी से हम बता दै छी। जे आदमी अखन वो सुतल है वार्ड में तेकर बेड चार्ज अपने तीरे छी ढोआ तो लगे है कोई वार्ड के नर्स के अहाँ तीरे छी। तेकर बाद में वही वार्ड के बिजली के बिल अहाँ तीरे छी वही वार्ड के सर सफाई जे हेते आए कुछ खर्च होते सेहो अहाँ तीरे छी। अहाँ के जतेक वही वार्ड के मेंटेनेंस होते शीशा फुटे झाल फुटे मेंटेनेंस के खर्च भी अहीं तीरे छी। यानी वही वार्ड के संपूर्ण चीज पानी जे धारा में अबै तेहो धारा के पानी के जे हमरा सब जे खर्च होइ छै मेंटेनेंस में सेहो के बिल अहीं तीरे छी। तो अहाँ के अपन उपचार खर्च हेबे अहाँ के 10 रुपया तो अहाँ तीर रहल छी 50 रुपया केकरा लेल जे आईसीयू में भरना भेलै तेकरा ने तीरबे हाँ। तो यहाँ वास्तव में प्रादेशिक अस्पताल में अपन इलाज नहीं करा रहल छी ओपीडी में अहाँ दान कर रहल छी जाकर चाहे जबरदस्ती ली हम चाहे हमरा देखे रहे उहे रह गेली अहाँ घोषणा कर दिली 70 फ्री तो हम उठेबे कत से ढोआ दिल्ली ने हमरा चलावे के तो उठेबे कत से उठबे छी उहे से उठबे छी। मतलब फिर अही अब प्रादेशिक प्रयोगशाला है वो सिर्फ नाम के लेल मात्र एकटा छै जे निःशुल्क बेड भ चुकल छै लेकिन हुनका सबसँ वही वही रूप में लियाएटा रहल तो छै। लिया ले मैंने निःशुल्क केना होते निःशुल्क तो सांस नहीं फेर सके छी अहाँ केना निःशुल्क फेरबे कथी के कतौ न कतौ यार पेइंग इट दिशा पेशाब क के भी जे जीव जंतु है ना जीव जंतु दिशा पेशाब क के नाइट्रोजन दे तो ओहिमे से प्लांट जन्म है तो ओहिमे से हवा आवे दे आर आल्सो पेइंग फॉर ऑक्सीजन जीव जंतु भी पे करे तो अहाँ कोनो चीज कहीं निःशुल्क भेले निःशुल्क नहीं कोनो चीज सब चीज में ढोआ लगे छै। तो ओई के ढोआ तीरते के कि तो सरकार के तीरे पड़ले कि जनता के तीरे पड़ले तो सरकारों ने तीरते पीड़िया वार्ड फ्री करे के लिए मेडिसिन वार्ड फ्री करे के लिए तेकर बाद में जंतु ने तीरते 0 रुपया में डिस्चार्ज होय छै ना 300 बेड में ढोआ तो नहीं लगे कतो आईसीयू में लगे है एनआईसीयू में लगे है वो आईसीयू में कते है पर बेड 6000 खर्च है हम सब 3000 ले छी दो में अहाँ गरीब के डिस्काउंट कर लगो एवरेज 2000 रुपया आवे वाला आईसीयू के 2000 लॉस कते है 4000 पर डे एनआईसीयू के हमरा खर्चा है 3000 4000 पर डे लॉस कते है 3000 2000 3000 पर डे तेकर बाद में एचडीयू में 1000 पर डे या 2000 पर डे लगे ढोआ 28 बेड में ढोआ लगे है बाद बाकी 350 बेड अहाँ के फ्री तो इहो 28 बेड में जे ढोआ लगे से कते तो खर्च के जते हमर खर्च में संचालन करबे तेकर 30% बात 30% ओहो 70% हमरा बाकी है ई सब ढोआ हम कत से उठबे छी ओपीडी से दैट इज व्हाई कॉस्टली। मतलब आमदनी के स्रोत अगर अखन देखल जाए तो ओपीडी के सेवा के मतलब सेवा किस से प्रादेशिक न हमरा नाम में एकटा पोखरी है न हमरा सब कोनो कतो एकटा संपत्ति है जो में से आमदनी है न कोई दान दे कोई दानो दिल के आके अखन आई देखियो कांतिपुर में की गोरखापुर में सॉरी कैले से लागू भेलै गोरखापुर में निकलल है मैसेज कि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धामलाई दान दिन चाहनुहुने महानुभाव यहाँ को बिरामीलाई उपचार गर्न चाहने महानुभाव यहाँ कुनै घर बनाइदिनु महानुभाव सूचना निकालेली सार्वजनिक सूचना पीड़िते भकर निकालने है ना कतौ से नहीं सहयोग पाइप का गोरखापत्र में निकला आइए कि गोरखापत्र में कि काल के रहे हम आगे फॉरवर्ड करी छी जे हम आह्वान के लिए आम जनता से कि कहियो कुछ सहयोग करियो ताकि जनता के सस्ता है देखो जाओ वही प्रादेशिक लाभ है वो सीबीसी होइ छै 100 रुपया 115 की 20 रुपया कते दाम छै हमरा ले सीबीसी होइ छै 400 रुपया हाराहारी हुए 10-20 रुपया अगाडि पछाडि बहुते फरक 3 गुना फरक भेलै ना वास्तव में जनता पीड़ित भर रहल छै ने आखिर जनता वास्तव में यथार्थ में अगर देखल जाए जनता पीड़ित नहीं भरल जनता की ओपीडी में जिनका ओपीडी तो पीड़ित भर रहल छै आदमी तो विश्वास क के अबै छै लेकिन जनता जो ओपीडी में जचाबो अबै छै भरना से ओ नहीं पीड़ित छै लेकिन जे अपने के ओपीडी में अबै छै ओ वास्तव में पीड़ित है कि वो दोसर के इलाज करा के जाई वो आवे अपना इलाज करावे लेकिन ढोआ केकरा ले तीर रहलियो जो वार्ड में भरना है तेकरा ले तीर रहली ई विवेचना होएके चाहिए ना कोनो सरकार जे निःशुल्क सेवा घोषणा करै छियै विवेचना होएके चाहिए कि ढोआ अतै कत से सारा ढोआ जमा हो गेलै कत ओई ओपीडी में जाके जमा हो गेलै ते द्वारा अहाँके अल्ट्रासाउंड महंगा है सीबीसी महंगा है अच्छा वो लैब चलावे ला 75 करोड़ रुपया दिया हमरा सबके लैब चलवे ला 15 लाख रुपया होय छै जे ओई पब्लिक पीपीएचएल लैब में जते टेस्ट होय छै ओइसे 10 गुना बेसी टेस्ट हमरा ले उनका लैब चलवे ला पैसा मिले है 75 करोड़ रुपया धीरे धीरे बढ़ घटबो के लिए 40-50 करोड़ तक गेले हमारा लैब चलवे ला मिले है 15 लाख रुपया 15 लाख 75 करोड़ में फर्क नहीं है तो ओकर सस्ता है 150 रुपया पर है हमरा लैब चलवे ला 15 लाख तो 15 दिन के 15 दिन भी 5 दिन नहीं चलते एजेंट हमर तो तते बड़का संस्था में अहाँ तै हिसाब से बजटिंग करबे हम तो कहियो तो दिल्ली फोर व्यवस्थापन में जे भी खर्च करल छी तलब से लेके स्वीप
अहाँके फिनाइल से लेके जतेक सामान है मतलब कह के अर्थ एकटा चीज भेलै कि जो अखन प्रादेशिक अस्पताल के कर्जा धांगा मतलब धामक अर्थ ओपीडी ओपीडी मात्रे छै, बस ओहिके सिवा आमदनी के कतौ स्रोत कुछो किछु नहीं, किस्म कतौ से कुछो नहीं। एकटा चीज इहो चीज छै कि डॉक्टर साहब जे तरीका से अखन जे आदमी सब बिरामी रहे छै, कतेक आदमी आब अखन रास्ता पार के कारण रिस्क उठा के सेहो जाइ छै। एकटा अपने के ओटी अखन संचालन में सेहो नया बिल्डिंग में अपने सब के लिए बढ़ते ओहि में अपने के समस्या की छै कि ओहो कतऽ एकटा रोड से ओहो टाइप के फेर किछु परेशानी बढ़ल तऽ एहि कतऽ आबऽ पड़ै छै बिरामी सबके, आ एहिठाम से दवाई लेबऽ के लेल फेर रोड पार कऽ जाय पड़ै छै। तऽ ई सब समस्या ई देखल जाए तो वही ठाम छै। तो ई भीतर में अस्पताल किया नहीं, ठीक एकरा कह दिलिए मतलब अस्पताल के भीतर दवाई दुकान किया नहीं? हाँ दवाई दुकान तो हेबे करी अपना, हाँ लेकिन दवाई नहीं छै, उपलब्ध नहीं रहे छै। नहीं मैडम अखन अपने हाँ। देखल जाओ जनकपुर के लार्जेस्ट फार्मेसी अपने दवाई के रेंज जते भी फार्मेसी जनकपुर में है ओकरा सबके रेंज मांग लियो कि कते दवाई रखली छै, आ हमरा सबके रेंज देखबे तो कम दवाई नहीं। पब्लिक के विश्वास खरीद प्रक्रिया पर नहीं, जे दवाई हमरा ल है से कीनल न चाहे छै, दोसर लाइन में 5 गो लाइन तो पहले बैठ गेल रहे छै, तू 6वां लाइन में जते हुए दुकान में फेरो लाइन लाग तीन बाहर जाके किन लेके भक्ति घर 5 गो लाइन कत ओपीडी के लाइन, डॉक्टर के लाइन, लैब के लाइन, एक्सरे के लाइन, अल्ट्रासाउंड के लाइन, सब लाइन पार करके तो लास्ट में डॉक्टर दवाई लिख दे फिर जेते दवाई दुकान में लाइन में वो तो बीमा वाला के मजबूरी है जाके लाइन में लागे छै। ठीक दोसर की है खरीद प्रक्रिया की कहे छै कि सस्तो किन, सस्तो किनबे तो सस्तो नहीं किनबे हम तो हमारा टेंडर पड़े 2 रुपया के अहाँके एलमेंडा जो 10 पैसे के पड़े, तो जे कंपनी सप्लाई करे वही कंपनी पर जनता के विश्वास कम है। हम सब कहे छी कि डीडीए के रेगुलेशन करे वाला निकाय डीडीए यानी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट प्रदेश में अखन ओकर संरचना निर्माण भयल है कि नहीं भेलै लेकिन फंक्शनल नहीं। तो अपने डीडीए ठोक के कहू ना कि नेपाल में बिक्री होए वाला दवाई सब ए ग्रेड के है, आ नहीं अगर तो डीडीए बंद करो ना, वो सब तो हमारा टेंडर वाला सब अबे म तो नेपाल सरकार को औषधि विभाग में दर्ता भएर गुणस्तर चिन्ह लिएर आएको छु, तपाईँ किन नकिन्ने हम सब किन दै छी। हमर डॉक्टर की कहै छै कि हम 3rd क्लास दवाई हम लिख के खेबू पेशेंटे कहि दे ई दवाई खाओ कि नहीं ठीक होतो। मतलब डॉक्टर सबके इहो चीज एकटा हाँ इहो गुनासो छै कि जे डॉक्टर के कंपनी के संगे मिलल रहे छै दवाई ओहो कंपनी के लिखी छथिन। ई यूनिवर्सल है एकदम बड़का बड़का चीज समस्या छै अपने के समस्या नहीं ऐसा मतलब कि बिरामी सबके कही अथवा जनता में बहुत बड़का मतलब एकटा भ्रम सेहो फैला दै छै दवाई के मतलब नहीं मिलल ई दवाई नहीं खाओ वही दवाई काज करते तो आदमी ऐसा सब भ्रमित सेहो भ रहल छै, समस्या सेहो एकर सॉल्यूशन है कि देश भर में जेनेरिक दवाई के लागू केना। अखन सरकार केंद्र सरकार लिखल गया कि जेनेरिक मेडिसिन लागू करते, बहुत खुशी के बात है। तो हम जेनेरिक मेडिसिन लागू करबे अपने ईमानदारी पूर्वक कहल जाए एगो बात, हम जेनेरिक में आके सिटामोल लिख देली अपने दुकान में जे तो वो अपने के अमेरिका से ए क्लास में जे बनल सिटामोल है आ में 10 पैसा फायदा है ओकरा दुकानदार के, तो से देत कि ढलके बर में बनल है में 90 पैसा फायदा है से देत। हम सिटामोल लिख देली हाँ दुकान में गेली दुकानदार अहाँ के कौन सिटामोल देत फायदा रहते स्वाभाविक जेमे हाईएस्ट फायदा रहते से ने देत देते कि अहाँ के हाई क्वालिटी मेडिसिन जेमे कम फायदा है से देत नहीं देते अहाँ केना के अहाँ के फायदा देत जेनेरिक लिखला के बाद सोझे मूल्यांकन नहीं कऽ कुछो बाइज का कुछो लिख देबै तऽ भए जेतै। अहाँ पहले जमै दवाई के जेनेरिक के बना दियौ यानी कोनो दवाई में नाम लिख लेने आ तकर बाद में सरकार घोषणा कर देती कि एकर रेट अते जना भारत सरकार अखन के 4,000 से मेडिसिन कते बहुते केलकै आगे रेट रेगुलेशन केलकै, नेपाल सरकार में छाप लगा एहि कंपनी के इन्वेस्टमेंट अनुसार एकर दाम एतबे होके चाहिए, अहाँ के पैकिंग न होबे बढ़िया, अहाँ के अथी कथी कहै छै ओकर ड्यूरेबिलिटी बढ़िया नहीं हबे, डिसोसिएशन बढ़िया नहीं हबे, डिजोल्यूशन बढ़िया नहीं हबे, अहाँ जे मशीन यूज करै छै मशीन आगे सी ग्रेड के हबे तो अहाँ के प्रोडक्ट के दाम है 10 पैसा तो फायदा तो नहीं भेलै ना, तब न पब्लिक के फायदा होते। पब्लिक के जेनेरिक नाम लिखला से फायदा नहीं होते, फायदा केकरा होते जेनेरिक नाम लिखला से फार्मेसी वाला वो की करते फार्मेसी वाला जेमे हाईएस्ट फायदा है से बेचते, लोएस्ट फायदा वाला कतबो क्वालिटी के दवाई तू न बेचते। तो के लिए अपने एकदम सावधान रहब कि जेनेरिक नेम हम सब शुरू कर दी कहली जेनेरिक नेम लिख लेकिन एक प्रतिपादक रिजल्ट आते डेफिनेटिवली डॉक्टर के कुछ न कुछ मिले ही हम एकदम खोल के कही यहाँ पे मीडिया के सामने कही डॉक्टर के कोनो कैश ढोआ मिले से बात नहीं ओकरा कतौ घूमे ला लै जाए कोनो कॉन्फ्रेंस के आयोजना होइ छै जेना कॉन्फ्रेंस होइ छै सारा कॉन्फ्रेंस नेपाल सरकार से स्वीकृति लऽ कऽ भारत सरकार से स्वीकृति लऽ कऽ कयल जाए। एक कॉन्फ्रेंस में नेपाल सन जगह पर 1 करोड़ खर्च होइ छै तो 90 लाख रुपया वे फार्मास्यूटिकल सब खर्चा केने रहै छै। अहाँ के भारत में जे कॉन्फ्रेंस में अहाँ के 1 अरब खर्च होइ छै तेमे अहाँ के 90 करोड़ रुपया फार्मास्यूटिकल्स के छै
10 लाख रुपया 1 करोड़ 10 करोड़ रुपये उ सब हमरा यहाँ से रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम में वो रजिस्ट्रेशन शुल्क फार्मास्यूटिकल्स वाला सब तीन देने रही। तो जब भारत सरकार बुझे ही, नेपाल सरकार बुझे ही कि एते बड़का कॉन्फ्रेंस मेडिकल कॉन्फ्रेंस करे में खर्च जे लगे से फार्मास्यूटिकल्स वाला सब तीर रहे तो कॉन्फ्रेंस बंद कर दो ना, कॉन्फ्रेंस नहीं होती ना। कॉन्फ्रेंस नहीं होती तो डेवलपमेंट होती थी। कॉन्फ्रेंस तो बहुत पॉजिटिव चीज है, कैलाकि में वर्ल्ड के साइंटिस्ट सब आवे सबटा सब्जेक्ट पर डिस्कशन हुई छै, उ भेला तो जरूरी है ना। एकर आयोजना सरकार करावे ना, एकर आयोजना जे सरकार कराते तब ना ओइमे हम सब जेबे तो यह हेतै। तो कॉन्फ्रेंस आयोजना सरकार कहै छियै कि कंपनी सबके करा, आ तब डॉक्टर के कहै छियै अहाँ कि ओइमे ओइ कंपनी के दवाई नहीं लिख, ई तो कतौ न कतौ तो अहाँ विरोधाभास के चीज है ना। अहाँ उ कंपनी वाला तो लगानी करे ही, अहाँ करे ही तो अहाँ के उठा के ले जाए, डॉक्टर साहब चलू ना हम केने छी। डॉक्टर साहब जेना कि अस्पताल में देखल जाए साल में तो कएटा डेथ भ जाय छै, ओ गुनासो अबै छै जे मतलब डॉक्टर के कारण से जे छै से ई लापरवाही के कारण से मृत्यु भ गेलै बिरामी के। लेकिन बाद में जाकर यदि अहाँ सबके गलती अगर नहीं छै त अहाँ सबके ओइमे अड़ान लेबे के चाही, लेकिन अहाँ सब जाकर ओइमे फेर उनका सब संगे सहकार्य क लै छी, मिल जाय छी, मिलो मतो में चल जाय छी, से किया? देखल जाए खून मुद्दा में भी न मिले के चाहिए, लेकिन नेपाल में बहुते मिलल है। अहाँ के रेप केस में न मिले के चाहिए, लेकिन मिल गांव जाय घर छै। में अखनियो मिला दे है। तो ये अहाँ के डॉक्टर के गलती नहीं है, मिल देवे के चाहिए, नहीं मिलक चाहिए, वो ये सजाए होए के चाहिए, वो मिल जाए। ई झूठ न है, एकदम क्लियर है, सब कुछ जनी छी समाज में फलना गलती के लिए ये मिला एकरा झंझट मिला, कानून लिखले है कि मिलावे वाला बात नहीं है, फिर भी मिल जाए। ई ककर ककर गलती है? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के गलती है ना। अहाँ के जनता को अगर हरेक जिला में उजूरी सुने वाला एक संस्था हो, मेडिकल काउंसिल तो काठमांडू में जनता के विश्वास नहीं मेडिकल काउंसिल कि अखन हम उजूरी देवे, कहिया सुनवाई होते, ये तो चाहिए तत्काल के रिजल्ट चाहिए, अखन के अखन लाशे नहीं उठेबू नहीं। अस्पताल में इलाज के क्रम में कोनो आदमी के मृत्यु हो गई, वो लापरवाही हुए या न, इलाज के क्रम में गोली मारत नहीं गए, तेकर फैसला हो चाहिए, लाश उठेबे नहीं कर तखन के तखन। घर में दिन दहाड़े छाती में गोली मार दिल, तेकर फैसला होते 20 बरिस के बाद, तो ये समाज बर्दाश्त करते। दिन दहाड़े गोली मार दिल, गर्दन काट दिल, सबके सामने में काट के फेंक दिल, मुद्दा दल के ओकरा पर, तेकर न्याय मिलते 20 बरिस के बाद में जनता बर्दाश्त करेगी। इलाज के क्रम में मर गई तो नहीं, लाश नहीं उठे, जब तक कार्रवाई नहीं तो लाश नहीं उठे, ये कौन तरीका है? जनता के पेशेंस राखो पड़ली ना। हम सिस्टम में जाए, हम लाश उठा कर जाए छी, हम सिस्टम में जाए, हम कंप्लेन करबे, वो सीडी ऑफिस में कंप्लेन करबे, हम आके काउंसिल में कंप्लेन करबे, सरकार के एक बनावा पड़ते, हर एक जिला में निकाय जे जनता कंप्लेन होती, बिहान बनी से सुनवाई शुरू भए थे, तो जनतो तोड़फोड़ नहीं करते। हम 10 लाख के अस्पताल तोड़ावे से बढ़िया 10 थप्पड़ खाई से बढ़िया 2 लाख रुपया देते, इससे बढ़िया है ना। केला हम 10 थप्पड़ मार खाब? अगर हर एक मृत्यु लापरवाही है तब तो हमारा सबके दोसर पीठी बनावा पड़ती मार खाए। हो जनता आज 4 गो मरले एगो मार 4 लाठी, हर एक मृत्यु लापरवाही नहीं ना। अच्छा हमरा एक बात कहूँ, घर में जते मृत्यु भेले से स्वर्ग चल गए, ओइमे ककरो लापरवाही नहीं है। अहाँ लेट ली, अहाँ के लापरवाही नहीं है। अहाँ बाबूजी के इलाज नहीं करली टाइम पर, अहाँ की लापरवाही नहीं है। अहाँ नून खिलिए 2 किलो आधा किलो खाए के जब 2 किलो महीना में खाई, अहाँ लापरवाही नहीं है। अहाँ स्वास्थ्य के संरचना सामान्य ज्ञान के सबके मालूम नहीं, ब्लड प्रेशर में दवाई की नहीं खा के अहाँ के ब्रेन हेमरेज भेले, लापरवाही नहीं है। घर में भेला लापरवाही के कोनो दंड न होए के चाहिए, वो माफ है। अस्पताल में टांग बदल के तकर बाद में सब चीज लापरवाही है, सेहो भाष्य के कनी परिवर्तन करे पड़ते। लापरवाही केना नहीं? हमरा कहू एक बात, केरला में अहाँ के नवजात शिशु की मृत्यु है जमा 2टा, यानी 1000 बच्चा जन्मे है तो सिर्फ 2टा बच्चा मरे। केरला के बात करी, नेपाल में 40टा बच्चा मरे, आ हम जो है एमबीबीएस ज्वाइन के लिए 156 बच्चा मरे छे। तो मृत्यु कथी भगवान करबे छलखिन ना? कोन कोन पाठ में जे कहै छियै कि सब मृत्यु हम ही करबे छियै, ई कर्म भूमि है, तो ये मृत्यु भगवान नहीं करबे छथिन, तो ये कर्म के वजह से मरे छी हम। वो बच्चा जन्मते मात्र कथी गलती रही, भगवान कथी बिगाड़ लेने रहे मर गेली, कौन पाप केने रहे? तो माय बाप कर्म निकल के ते तो स्टेट के हम जो है एमबीबीएस ज्वाइन के लिए 20 ईयर्स बैक 25 ईयर्स बैक 25 ईयर्स बैक जो हम एमबीबीएस ज्वाइन के लिए, तो हम जांच में लिखने रहिए कि 156 ही मिलती, यानी 1000 जन्म है तो नेपाल में 156 बच्चा मिल जाए। कथी ला मरे छले? राज्य के लापरवाही के कारण से, राज्य लगानी नहीं कर सकल छले ते के कारण से मरल छले ना। अब वो राज्य लगानी केलकै तो अखन 40 को मरे, आ केरला वैसे बेसी लगानी के नहीं तो 2टा मरे, तो अखनियो तो 38टा हजार में 38टा बच्चा मिल रहा राज्य के लापरवाही के कारण से नहीं मिल रहा, इहो तो लापरवाही है।
ते द्वारे लापरवाही सिस्टम की जे कहबे कि डॉक्टर के लापरवाही नहीं है, सिस्टम के लापरवाही। नर्स नहीं डॉक्टर के लापरवाही, ब्लड प्रेशर नहीं ले के डॉक्टर के लापरवाही, जांच की रिपोर्ट सही नहीं ले डॉक्टर के लापरवाही, हर चीज में डॉक्टर के नर्स के लापरवाही कहिया कहबे, हाँ स्वीपर के लापरवाही कहिया कहबे, हाँ पेरेंट्स के लापरवाही कहिया कहबे, हाँ लेली कल टाइम में से कहिया कहबे, व्हाई लेट रेफरल। तो एहि चीज में लापरवाही सिर्फ एकेटा बनल है केकरा लेल डॉक्टर के, ते द्वारे इहो भाष्य के कनी करेक्शन होए के चाहिए। अगर घर में मृत्यु होय छै तो ओकरा छानबीन होए के चाहिए, ये आदमी के मृत्यु घर में केला नहीं भेले, एकरा डॉक्टर लग केला नहीं देखोली। जहिया ई न होते, विदेश में कथी कहे छै, ऑल डेथ मस्ट बी इन द हॉस्पिटल। विदेशी सबसे कहे छै कि जतेक मृत्यु है अस्पताल में होए के चाहिए, ताकि कनियो बचे के उम्मीद होते तो बच। हमरा लगा 90% मृत्यु होय छै गाम में, तेमे कोनो छलफले ना है, बहसे ना है। इलाज के क्रम में मृत्यु होय छै, तेमे बड़का बहस के बात चल रही। साच बात है कि डॉक्टरों के लापरवाही होय छै। आगे हम अमेरिका के घटना कहै छी, लेफ्ट नी के सर्जरी में राइट नी के सर्जरी अमेरिका में होय छै, आइयो होय छै। हाँ देखियो ना न्यूज, ओहिया का सरकार की कल के निर्णय कि डॉक्टर के लापरवाही नहीं, घटना है, प्रमाणित घटना है। डॉक्टर के 16 घंटा अहाँ काम करूली के लिए, 16 घंटा काम कल के द्वारा एक सही निकल गया ऑपरेशन। तो वो ये क्लिनिशियन के आके 15 दिन काम करा के 15 दिन छुट्टी दिया, 15 दिन अहाँ रिलैक्स करू, अहाँ ते काम नहीं कर सकै छी। हमरा कथी है, सरकार कथी कहै छै, खूब खटा 80 घंटा खटा 120 घंटा खटा होता, तब लापरवाही ना होते। ते द्वारे कतौ ने कतौ सिस्टम से जुड़ल है, भाग दौड़ की जिंदगी है। हाँ कहली ना प्राइवेट प्रैक्टिस, 2 घंटा अस्पताल में काम करबी, 2 घंटा वही अस्पताल में काम करबी, 2 घंटा वही अस्पताल में काम करबी, 2 घंटा वही दौड़ते दौड़ते डॉक्टर के कथी शौक लागल है कि 10 गो अस्पताल में काम करते। अगर एक अस्पताल में ओकरा नीड पूरा भए तो केला जेते 10 गो अस्पताल में। अहाँ 2 वर्ष के बीएड पास कल के तेकरो सैलरी 40,000, 10,000 खर्चा कर के एमएससी एमए तक पढ़ लेल के, 10,000 में एमए तक तेकरो सैलरी 40,000। आ सरकारे रेट तो कैसे यहाँ एमबीबीएस के 60 लाख आ एमडी के 1 करोड़ धरान तोकने रही ना, एमडी के धरान में 1 करोड़ रुपया रेट तोकने रहे, सरकारे तोकने रही ना। आ एमबीबीएस के 60 लाख रुपया तो सरकार ने 1 करोड़ 60 लाख 8 वर्ष के लगानी कते भेले अपने के 7 करोड़ भेले ना, 6 करोड़ भगले ना ओकर ब्याज सही। 7 करोड़ के लगानी आ तकर बाद में 25,000 के लगानी के दुनू के बराबर तलब जे अहाँ देले छियै, से अहाँ के कथी नीति ठीक हवे? तू दौड़ते नहीं 10 गो अस्पताल में। अब मान लिया ठीक है, प्राइवेट प्रैक्टिस के बाद हम कैलो छलफल में रहिए, हम प्राइवेट प्रैक्टिस करे छी, सरकार कह नहीं करेले, कब करे छी सरकार रोक दो ना, आई एक निर्णय से काफी है ना। काठमांडू में तो 2/3 के बहुमत सरकार है ना, रोक दो कि सरकारी अस्पताल में काम करने कुनै पनि चिकित्सक ने निजी प्रैक्टिस गर्न पाउने छैन, वही अस्पताल में रह जेते, मन रखते रहते नहीं मन रखते छोड़ के चल जेते, लेकिन सरकारी करे ला तैयार नहीं आ करबो नहीं करब। कैला नहीं करते, सरकार बुझे ही कि इस निर्णय लेना के बाद में जो अच्छा क्वालिटी के डॉक्टर है से हमरा ला से चल जाए। तो सेहो लोभ है कि निमन क्वालिटी के डॉक्टर काम करे, आ लोभ कथी के ढोबो नहीं दिए पड़े कि 10 जगह दौड़ के खाई। तो हम कल रात में जे बच्चा के सांस नहीं चले ओकरा हम वेंटिलेटर पर रखलिए, अपने के बच्चा है 1 मिनट के लिए हमरा एकदम निष्पक्ष होकर अपने हमरा जवाब दिया, अपने बच्चा लगे दिए, अपने के बच्चा है चाहे अपने के रिलेटिव के बच्चा है। डॉक्टर जामुन हमरा प्राइवेट प्रैक्टिस में हाथ देख देने छी, एकरा वेंटिलेटर पर रखी भिनसर में ब्लड प्रेशर डाउन हो गए, हम सरकारी ड्यूटी में छी, अहाँ के एक्सपेक्टेशन कथी है डॉक्टर जामुन आवे कि नहीं आवे? स्वाभाविक चीज है, मतलब अहाँ 10 टा फोन करबी डॉक्टर साहब बौआ हमर ब्लड प्रेशर आप खत्म हो गए, अपने जत छी तत से चलो, हमर नैतिक दायित्व कथी है? स्वाभाविक चीज जेबे करबे ना। करते जब हमरा प्राइवेट प्रैक्टिस करे अलाउ कर दिली तो अहाँ के बुझा पड़ते कि कखनको जे हमर भरना केला बीमारी सीरियस होते, स्वास्थ्य जान वो तो जनते ही ना कि प्राइवेट में इलाज करा रही से इंग्लैंड के जनता है, या सरकारी में करा रही से नेपाल के जनता है, वो तो नेपाल के जनता है ना। तो हमरा तो दौड़ पड़ती हुई है किराया भरना के लिए, अब सरकारी में रहो जहाँ रहो जान बचावे के दौड़ पड़ती, एकरा कथी के रूप में ले जेते, एकरा हाँ सरकारी समय में प्राइवेट में काम करे के रूप में ले जेते कि सरकारी समय में जान बचाने के लागि डॉक्टर ले जानु पड़ेगा अवस्था में जानु पर्ने से ले जेते, ईमानदारिता के बात। लेकिन एकरे फायदा उठा के डॉक्टर न्यूनो बीमारी के देखेला दौड़ जेते, फायदा उठल के ना के ई छूट सरकार देल गेल छै ओइ के कारण से आखिर के तो, लेकिन ब्लेम त आखिर अबै छै मतलब एकरा करेक्शन करे के लेल वन एल भी रहे, गगन थापा के समय में आयल रहे, 1 डॉक्टर 1 इंस्टीट्यूट, अहाँ वही में व्यवस्था कर दियो। देखियो जनता पे कर ले तैयार है, जिस जनता प्राइवेट में कले नहीं करते सरकार पे कर
10% जनता गरीब है या 20% गरीब, सरकार तीर्थे ना ऊपर, लेकिन सरकारी अस्पताल में भी प्रैक्टिस कर दियो, वही में जनता जो 10-20 रुपया ती रही में से 5 रुपया डॉक्टर के दियो, अहाँ डॉक्टर की ग्रेजुएट के तरह नहीं रखियो। अहाँ के अमेरिका में देखियो कार्डियोलॉजिस्ट के सैलरी सेम लेवल के देखियो, बच्चा के डॉक्टर एमडी ओकर सैलरी है $2 लाख, वहे सर्जन बन जाए तो $4 लाख, वहे अगर न्यूरो सर्जन है तो $6 लाख। देखियो हमरे लेवल के पीडियाट्रिशियन फिजिशियन जना के ना, यूएस सन देश में, यूके सन देश में फिजिशियन के सैलरी है $2 लाख तो पीडियाट्रिशियन के $1.5 लाख, एक ही लेवल की। आ नेपाल में हम ओकरा जे काम करे तेकरो 50,000, आ जे कुछो काम नहीं करे तेकरो 50,000, आ जे ऑफिस में बैठ के बैठे तेकरो 50,000। तो कतौ न कतौ रिन्यूमरेशन सिस्टम में अहाँ के चेंज नहीं लुबे, अहाँ कतबो मीठ बाजबे ना, कतबो कुछो कहबे ना, तो प्रैक्टिकली यही होती कि डॉक्टर भगबे करते, ओकरा रोक के है अगर दृढ़ शक्ति लेवे के, डॉक्टर जामुन घाटा का दूसर के बना दू डायरेक्टर, हम 42टा मेसो तो बनले है, हम 43वां होबे छै, के रोक लेल के, हम हट जेबे तो फिर एकटा उठिन ओकर ताकत है, अपने विश्वास छी कि हम आई छोड़ देबे दोसर को तो रोक लेते, विश्वास छी अपने तो हम आइए छोड़ दी छी, हम निमन निमन काम में कलम नहीं, वो चीज से सुधार स्वाभाविक से सुधार सब हर एक सिस्टम सुधार जे सिस्टम में करे पड़ते कि अगर कोई डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस में जाए, हाँ अति करे तो कार्रवाई कर पड़ते, हमर काम है कि भाई कहियो तू महीना में 2 दिन चल गए, जब बच्चा मरे छले, जब कोनो आदमी डेथ के टाइम में छले, अहाँ ओकरा जान बचावत चल गेली तो विथ लॉजिक दियो ना, अस्पताल से चिट्ठी लिखा के लाओ ये आदमी के हम सीपीआर में बोलेने छली तो भेली, लेकिन हाँ भाई को क्लिनिक चल जेबे तो एक्शन होए चाहिए, हम सब एक्शन लेने छी। अखन का सरकार जे केंद्र सरकार आयल छथिन वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आयल छथिन, हमरा बुझाय एहन सरकार सपोर्ट में जे रहो तो डेफिनेटली यहाँ के 10 बरिस में कुछ न कुछ मुहार जाए। अहूँ के आज दिक्कत भेल, आपने कहली नहीं कि हमरा दिक्कत भेल, कथी दिक्कत भेल तो सरकार कहलकै गोरखापत्र में निकालू, दिक्कत तो भेल, लेकिन फिर अपने तुरंत स्वीकार कथी कर लेलिए कि हमरो सबके मीडिया में 10% 20% एहन है जे सिर्फ ढौए कमाई के लिए मीडिया खोलने, वो मीडिया नहीं, बात है ना सही, स्वाभाविक से तो तेहने तो हमरो सब में है ना, तो ते द्वारे कानून से रोकेला सरकार एक निर्णय ली तो अप्रिय घटना फेरो निम्नो आदमी पर पड़ जाए, तो हमू सब आब इटा सरकार के बल जे प्राप्त भेल है, देखियो हम बलगर तब हेबे तो हमर सरकार बलगर, आ हमरा जे हिलबैत रहबे यहाँ तो हम बलगर नहीं हेबे। हम एकटा कर्मचारी के सरुआ के लिए तो हमरा माफी मांगा पड़ल, बाबू तोरा गलती भगली, तोरा सरुआ के लिए तू हिया के फिर हाजिरी कर कैले कहला कि हमर सरकार कमजोर है, क्लियर बात है, हमरा कोनो जरूरी नहीं पद पर रहे के लिए, हम अभी कभी राजीनामा दे हम जाए सके, कोनो निक आदमी के लाओ चला के दिखा दू, लेकिन तुलना करके 6 महीने में दिखा दू यहाँ चली तो खराब के लिए, आप देखिए 6 महीने में तो बढ़िया के लिए, न होत कि एक बदला के लिए से न होत, लेकिन हाँ कह के दिखा दू। अखन तक अपना दमे पर नहीं लेने छी, हम तो नहीं कि हम तो लोक सेवा निकाल ली, एक क्लास से लेकर एमडी तक सरकारी में पढ़ ली, हम कतौ कोनो प्राइवेट में पढ़ ली, एक क्लास से लेके बाल वर्ग से लेके एमडी तक हमर सरकारी नेपाल सरकार के ढोआ लागल, हम नेपाली सरकार में पढ़ ली, कतौ हमर प्राइवेट कुछ नहीं, हम लड़ के लेली तो हम मेसू पद के यहाँ लोकसभा के दियो ना, जते मेसू है से लोकसभा के दियो ना, लोकसभा निकालते ना, अहाँ के बनबे लोकसभा के दियो, कॉम्पिटिटेंट प्रपोजल लते जते जीएम है लोकसभा के दियो ना, नाम निकालते कैला हाँ नियुक्त करी छी, तै दुआरे हम सब लड़ कर लेब ना। दोसर चीज अगर अपने सब मेसू के बल देब, स्ट्रॉन्ग बल देब करू, अहाँ सब कहियो ना कि जते कर्मचारी भरना है अखन अस्पताल सब में 7-8 अस्पताल में जमे के हटाओ, गोल्डन हैंडशेक दियो, 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख दियो, ओकरा घर पठाओ, आ तेकर बाद में फ्री कंपटीशन कर अहाँ नंबर ले लियो, अहाँ कंपटीशन कर कर्मचारी रखबे से हरेक मेसू के कार्यकाल में 10 आदमी जो रखाइले से फर्क नहीं होता है, स्वाभाविक से अहाँ कथी चाहे ओकरा से हाई लेवल के काम चाहे छी, केना कर आदमी रखाइले सब अस्पताल में से मालूम नहीं होगा, अहाँ सबके खोलू नहीं इतिहास 20 बरिस के कि आदमी केना का आयल है, कत से आयल है, लोक सेवा नहीं रही मर गेल रहे, लोक सेवा जिंदे रहे ना, तो उ केला नहीं लेलकै, तो कतौ न कतौ सिस्टम से अहाँ सब पैरालाइज केने छी, आई ओहि कर्मचारी के हम हटेबे तो फिर उहे वर्ग अबै, जे केला हटेलिए स्वीपर के हटेबे तो गरीबी वर्ग अबै, गरीब आदमी के हटा देबे, तो कतौ न कतौ कार्रवाई करे के लिए हमरो डाँड़ मजबूत होना जरूरी है, आ हमरा जहाँ टाइम देबे हम कार्रवाई करबे, अहाँ हमरा पठार घींच देबे, हम करे सकबे कुछो नहीं कर सकबे, ताहि दुआरे ई सिस्टम इम्प्रूवमेंट के जरूरत है। अब अखन जे सरकार अखन प्रदेशो सरकार हम देखै छी काफी एक्शन में, कल देखलिए मंत्री जी आयल छलखिन, जे स्पिरिट जे स्पीड में अखन का मंत्री जी सब काम कर रहल छथिन, अगर यह स्पिरिट अगर रह जाए, केंद्र सरकार के स्पिरिट भ सके, केंद्र सरकार के स्पिरिट के वजह से बाध्य होकर केले होथिन, या भ सके इनके सबके परिवर्तन मन में आयल होते, स्वाभाविक से इनका पर दबाव हो सके, इनको पर दबाव हो सके हमरो कुछ करे के है,
लेकिन जे स्पिरिट के साथ अखन प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मुंह के नहीं, अगर ये स्पिरिट कायम रहे तो 10 वर्ष में परिवर्तन अपने के फील होती हम निमन देश में छी। लेकिन अगर स्पिरिट में फिर डैमेज भेले तो हम वहाँ जनता छी, पद तक कुछो नहीं, कथी डायरेक्टर के पद कथी मेसू के पद कुछो नहीं, पहले जनता भगत निमन से जी लिया। हमरो मन हवे ना कि जनते भगत पहले निमन से जी ले छी, तेकर बाद में ना डायरेक्टर, तेकर बाद में ना डायरेक्टर आपको भेजी कुछ हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद देव साहब। हमरा सबके अपन एतेक अमूल्य समय दऽ कऽ बात रखले तऽ स्वाभाविक छै जाहिठाम के अगर सिस्टम ठीक नहीं हेतै, सुधार नहीं हेतै तऽ ओहिठाम एहन एहन व्यक्ति एहिसँ पैघ आओर ज्यादा जे छै भऽ सकैए। ओहि दुआरे केना कऽ कऽ ई सिस्टम के लाभ के प्रयास हेतै, केना कऽ कऽ ई सबके व्यवस्थित मतलब कयल जेतै, एहि पर कमिटी संबंधित निकाय के ध्यान आकर्षण है। स्वाभाविक छै कि जाहि जगह पर आदमी रहै छै, पदाधिकारी व्यक्ति के जे छै से रिक्स रहै छै, हुनका पर ब्लेम जे बेटा करै छै। लेकिन सुनलहुँ जे कतऽ समस्या छै, जखन अपने से स्वीकार कऽ रहल छथिन कि अस्पताल वास्तव में देखल जाए तऽ बुझाइ छै कि पब्लिक के अस्पताल छै, प्रादेशिक अस्पताल में हम सब जाइ छी इलाज कराबऽ, हमरा सबके सहूलियत होबे, सस्ता होबे, लेकिन ओहिठाम महग पड़ि जाइ छै। जे ई चीज अपने से जखन डॉक्टर साहब स्वीकार केलखिन, आगामी दिन में कमिटी में ई चीज सबके सुधार होय, बेटी सबके अंत होय, फिर हम सब ओहि मुद्दा पर बातचीत करब। अखन के लेल जे छै से विदा लेब। नमस्कार।